नमस्कार। ये है धन प्राप्ति के दुश्मन इस सीरीज का पहला वीडियो। देखिए, धन प्राप्ति करने के लिए हमारे अंदर गुण होने चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ना गुणों के विपरीत दोष होते हैं। हमारे अंदर ही दोष होते हैं जो हमें धन कमाने में सहायता नहीं करते, उल्टा धन के मार्ग में बाधा बन के उत्पन्न हो जाते हैं। एक डैम की तरह काम करते हैं। जैसे नदी का पानी फ्लो होता है, लेकिन उसमें अगर डैम डाल दो तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा। फ्लो तो आ रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। वैसे ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ दोष होते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ बाधाएं निर्माण हो जाती है, जो हमारी खुद की होती है, हमारे एजुकेशन के थ्रू हमने उठाई होती है, हमारे सराउंडिंग के थ्रू हमने उठाई हुई होती है, या फिर हमारे पितरों को देख के, माता पिता उनको देख के, या फिर एंसेस्ट्रल हमारे जेनेटिक्स में ही होती है कुछ कुछ बाधाएं जो अध्यात्म शास्त्र कंसिडर करता है। वो बाधाएं भी हमारे साथ होती है। या फिर ऐसा होता है कि हमें सिखाया जाता है प्रॉपरली कि ऐसे मत सोचो, ऐसे मत करो, तुम्हारी मर्यादा इतनी, यानी कि सेल्फ सैबोटेज, है ना। तो ये सारी की सारी जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं धन के दुश्मन की तरह काम करती है। तो आज हम पहले दो धन के दुश्मन देखेंगे। पहला है आलसीपन और दूसरा है अंधविश्वास। अब देखिए, ये दोनों के दोनों, और ये सारी की सारी जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ना, ये मेरे ऑलमोस्ट 27 साल के आध्यात्मिक एक्सपीरियंस से और पिछले ऑलमोस्ट 16-17 साल के काउंसलिंग के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसिल किया, ऑलमोस्ट 1200-1300 से ज़्यादा लोगों को पूर्णतः हील किया। उनके एक्सपीरियंस से मैं ये बता रहा हूँ। तो इसके पीछे मेरा खुद का ये अभ्यास है, ठीक है। तो आलसीपन, ये आलसीपन एक सबसे बड़ा अड़थड़ा है। सबसे पहला आलसीपन, धन संबंधी, धन प्राप्ति का दुश्मन सबसे पहला अगर देखा जाए तो है आलसीपन। अब आलसीपन क्या करता है? देखिए, अगर आप कुछ भी करना चाहो, आज मैं आपको कुछ सिखा दूंगा और आप उसे नोट डाउन कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी, जब आप काम करने जाओगे, आपका मन बोलेगा नहीं, अभी नहीं करते। विचारों में आएगा, कल करते हैं। इतनी ज़रूरी क्या है? इतना फास्ट क्यों करना है? क्या ज़रूरत है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करने की? करके देखेंगे, बाद में देखेंगे। यानी कि जिस इंटेंसिटी से मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए मेरे मन में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मैं अभी फिलहाल डायरेक्टली डाउनपोर ले रहा हूँ और इमीडिएटली आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आ रहा है इमीडिएटली बता रहा हूँ, है ना। तो आलस नहीं, तत्परता है। तत्परता यानी इमीडिएट एक्शन है। आलस्य नहीं है, आलस्य का गुण है। आलस्य अगर दोष हो गया तो गुण क्या है? तत्परता, इमीडिएट एक्शन। तो मैं तत्परता से आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको बता दिया, उसी तत्परता से आपने समझ लिया और उसी तत्परता से एक्शन लिया, तो नेचुरली ये धन के संबंधी पहली बाधा खुल जाती है। ये धन का पहला दुश्मन मर जाता है। पहला दुश्मन है आपका खुद का आलसीपन। पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान पड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान पड़ा है। यूट्यूब पे आप धन के संबंधी, बस हमारा ही कोर्स नहीं है, कई सारे गुरु हैं, उनके कोर्सेज उठा के देख लो, हर जगह पे आपको यही पहला मिलेगा। आलस पहला दोष दिखाते हैं वो, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। धन के संबंधी कई सारे आलस के पैटर्न होते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है। या फिर ऐसा हो जाता है कि नहीं, आज मुझे बहुत थकान है। कोई थकान वगैरह नहीं होती, लेकिन मन ही ऐसा बोलता है थकान है, विचार ही ऐसे बोलते हैं थकान है। थकान के ऊपर मात कैसे करनी है, इमीडिएट एक्शन कैसे लेना है, ये हमें कोई नहीं सिखाता। धनवर्धिनी के पहले मंत्र में ये सारी नकारात्मकता निकालने के लिए हम सिखाते हैं। तो आलस्य, इसको सबसे पहले आप दूर करना सीखें। छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ों में इमीडिएट एक्शन लेना शुरू करें। धीरे धीरे आप बड़ी चीज़ों में भी इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। एक ही स्टेप में आप 0 से 100 नहीं पहुंचते, आपको एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टेप्स लेके 99 स्टेप्स लेने पड़ते, तब जाके आप 100वें लेवल तक पहुंचते हो। यानी पहले दिन आप 100% आलस निकल गया, ऐसा नहीं होता। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आज 10% निकला, कल 20%, कभी कभी वो नीचे भी आएगा, 15% पे आ जाएगा। डरना नहीं है, आगे आगे जाना है। ये है आलस्य पहला। और दूसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास यानी कि बिना सोचे समझे किसी भी मूर्ख के बातों के ऊपर विश्वास कर देना। मेरा एक स्टूडेंट है, उसे किसी ने बता दिया कि आने वाले 3 सालों तक, वो ज्योतिष कोई था, उसे बताया कि आने वाले 3 साल तक ना तुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली, और आने वाले 3 सालों तक तेरी प्रोग्रेस ही नहीं होगी, फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। और वो यूएस का है, अभी भी मेरा उसका काउंसलिंग चल रहा है। मैंने उसे पहले दिन बताया, तू अगर ऐसा ही सोचेगा कि आने वाले 3 साल कुछ होगा ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। यह अंधविश्वास है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति
आपके जीवन को डिसाइड करने लगे तो ये मूर्खता आपकी है, उसकी नहीं। वो उसका काम करके उसके पैसे लेके निकल गया, वो चालाक है, वो चालाक है, उसने पैसे कमाए, वो निकल गया। आप मूर्ख हो। आपको आपकी मूर्खता के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। किसकी बात सुननी है, क्यों सुननी है? भाई मुझे एक बात बता, 3 साल में तू जिएगा कि मरेगा ये किसको पता? कल मर गया तो कहां गए तेरे 3 साल? ये तो लॉजिक उसने देखा ही नहीं। मेरा जो स्टूडेंट है उसको मैंने ये पूछा, भाई मुझे ये बता, वो पंडित तुझे बोल रहा है कि तू 3 साल के बाद तुझे गर्लफ्रेंड आएगी, 3 साल के बाद तुझे ये हो जाएगा। वो यूएस का है बेसिकली, सो उनके यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यही कल्चर है पहले से। सो 3 साल के बाद तू पैसे कमाएगा ऐसे बोल रहा है, लेकिन अगर तू कल मर गया तो क्या होगा? तो तब तक वेट क्यों कर रहा है? वेट क्यों कर रहा है? 3 सालों तक तू घर में अगर बैठा बैठा कुछ नहीं करेगा, घर वालों से पैसे लेगा, बाहर से पैसे उठाएगा, तो कर्जे का ढेर बना देगा। फिर नेचुरली 3 सालों के बाद जो कुछ भी तू पैसा कमाएगा वो पैसा ये कर्जा निर्मूलन करने के लिए पहले जाएगा। को 3 साल के बाद आगे के 3 साल तुझे और कमाने पड़ेंगे। 6 साल के बाद तेरे हाथ में एक्चुअल पैसा रहेगा, तब तक तो सब कुछ बदल गया होगा, सारा वातावरण बदल गया होगा, तो क्या मैनिफेस्ट करेगा फिर? तो ये हो गया अंधविश्वास। किसी भी मूर्ख व्यक्ति की बातों के ऊपर हम डायरेक्टली अंधविश्वास से ये कर लेते, अंधे तरीके से विश्वास कर लेते। ऐसा नहीं करना है। आपके हाथों में क्रियामान कर्म होता है, हमेशा याद रखें, आपके हाथों में क्रियामान कर्म है। यू हैव द राइट टू चेंज योर फ्यूचर, यू हैव द राइट। आपका जीवन ग्रह नहीं डिसाइड करते, ग्रह आपको बस बताते हैं कि आपके जीवन में क्या आ सकता है। आपके कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में क्या आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। ये ग्रहों का कार्य है। ग्रह अपना कार्य परफेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के भी जीवन को वो कंट्रोल नहीं करते। आपके कर्मों का फल आपको देंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि तू काम मत कर। वो हमेशा आपके कर्मों को सपोर्ट करेंगे, याद रखें। तो ऐसे अंधविश्वासों से बचे। आपको अपना जो इनर पोटेंशियल है उसे जागरूक रखना है और एकदम डेडिकेटेडली काम करना है। एकदम डेडिकेटेडली आप अगर आपके ध्येय के ऊपर फोकस करके काम करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई भी बाधा आपको नहीं रोक पाती है। और ये प्रमाण है, जब आप अपना इंडिपेंडेंट विल प्रयोग में लाते हो तो ग्रह देवता भी आके आपको सपोर्ट करते हैं और आपके सभी कार्यों में यश प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज 2 बातें सीखी। पहले तो आलसी नहीं बनना है, जो भी काम बता रहा हूँ वो इमीडिएटली आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप धनवर्धिनी में हो, प्रोग्राम में आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पे मैं खुद करवा लूँगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पर आप जाके देख सकते हो। तो मैं खुद करवा लूँगा। अगर आप इमीडिएटली कुछ करना चाहते हो, आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट हूँ वहाँ पे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो धनवर्धिनी प्रोग्राम, तो फिर ये फ्री की सीरीज़ है, इसमें भी कर लो। ये फ्री की सीरीज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें कुछ ये नहीं है, क्योंकि नॉलेज है, वो तो मुझे बांटना आता है ना। तो हमेशा याद रखिए कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जो भी काम मिले, उसे बिना किसी आलसीपन से तत्परता से करना शुरू करें। ये पहला चीज़। और सेकंड, किसी भी तरह के अंधविश्वासु लोगों की तरफ से आने वाले जो प्रोग्राम्स है और उनकी तरफ से आने वाले जो भी इनपुट्स है, उन्हें ब्लॉक करें। अपने आप पे भरोसा बढ़ाएं। आपका संकल्प बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले आप याद रखें। तो ये थी धन संबंधी, धन के दुश्मन। ये थे 2 धन के दुश्मन जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। आगे की सीरीज़ में ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आगे की वीडियो में हम और भी दुश्मनों के बारे में देखेंगे और उन्हें जीतना कैसे है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।